अच्छा, वायरलेस लैन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो किस तरह से डेवलप होता है और उसमें उसका आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, पहले जितना भी हमने नेटवर्क को स्टडी किया है वो वायर्ड नेटवर्क को स्टडी किया है। तो कुछ सिलेबस में हम वायरलेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो वायरलेस लैन्स को हम आज स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 है। तो इसमें इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा आपके पास वायरलेस लैन है, जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की कुछ करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें वायरलेस लैन को या वायरलेस ईथरनेट के आर्किटेक्चर को स्टडी किया जाएगा। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो उसकी सब लेयर है, मैक सब लेयर, उसको डिस्कस करेंगे हम सेकंड सेक्शन में, सेकंड फेज में। जो लास्ट फेज है इस चैप्टर का, उसमें हम ब्लूटूथ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस चैप्टर में 3 फेजेस हैं। पहला फेज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरलेस लैन, और दूसरा बता सकते हैं दूसरा कौन सा फेज होगा? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। और तीसरा हमारे पास फेज होगा ब्लूटूथ के ब्लूटूथ। ऊपर। ठीक है, ये 3 फेजेस हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो पहला फेज है उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। वायरलेस लैन को वायरलेस लैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म की वायर यूज नहीं होती, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिसमें डिवाइसेस मूव कर सकें इजीली विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। यानी विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, यानी फिक्सिंग नहीं होती, मोबिलिटी होती है। डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट भी रहते हैं और मूव भी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क है तो ये भी आपका एक लिहाज से वायरलेस नेटवर्क है। इसी तरह से आपका ब्लूटूथ है, ये भी आपका वायरलेस नेटवर्क है। इंफ्रारेड है, ये भी आपका वायरलेस नेटवर्क है। इसी तरह आपके पास वाईफाई है, जो कि आप घरों में या ऑफिस में या यूनिवर्सिटीज में यूज करते हैं, वो भी आपका वायरलेस नेटवर्क है। ठीक है, तो इसका जो मेन कंपैरिजन अगर आप वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क के साथ करेंगे तो पहला जो कंपैरिजन आता है वो मीडियम का आता है। मीडियम से मुराद उसका चैनल या उसका वे जहां से डाटा ट्रेवल करना है। तो वायर्ड मीडिया में आपके पास क्या चीज होती है? केबल्स। केबल्स कौन कौन सी होती है? स्ट्रेट केबल, क्रॉसओवर। यूटीपी केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल है। वो फर्दर उसके अंदर डिवीजन है ना, यूटीपी केबल के अंदर फर्दर डिवीजन है कि आप उसमें आप स्ट्रेट केबल बनाएं या क्रॉसओवर केबल बनाएं। अच्छा, तो इस तरह से आपके पास वायर्ड मीडियम में जो केबल्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल और यूटीपी केबल, ये 3 किस्म की केबल आप नेटवर्किंग में यूज करते हैं। जबकि वायरलेस मीडिया में क्या होता है कि वायरलेस मीडिया में आपके पास जो मीडिया है वो एयर है, और वो ऐसा मीडिया है जिसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट मीडिया। यानी इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी होती है, लेकिन वो कम होती है। अगर आप वायर्ड मीडिया को देखते हुए, वायर्ड नेटवर्क को देखते हुए अगर आप देखें तो दो कंप्यूटर आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है तो हर कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होता है? वायर्ड नेटवर्क के अंदर हर कंप्यूटर किस चीज से कनेक्ट होता है? होस्ट कंप्यूटर से। जी, होस्ट कंप्यूटर से। तो होस्ट तो वो खुद भी हो सकता है। कनेक्ट किससे होता है? कौन से डिवाइस से कनेक्ट होता है? स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड होती है, वो क्या कहलाती है? अब
हब पहले यूज होती थी, अब क्या यूज होता है? स्विच। स्विच यूज होते हैं। तो तमाम डिवाइसेस, तमाम कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप अपनी लैब में भी देखते हैं, या आप पैकेट ट्रेसर में भी हमने बहुत सारी लैब्स परफॉर्म की है, तो उसमें भी आपने देखा है कि जितने भी कंप्यूटर आपने वायर्ड नेटवर्क में कनेक्ट किए हैं, सारे स्विच के साथ, वायर्ड के साथ कनेक्ट किए हैं। और जो उनकी कनेक्टिविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट? सर रिपीट करना। जो वायर्ड नेटवर्क में एक होस्ट या एक कंप्यूटर नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, उस कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी या मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी? आमना? हाँ जी एहसन। पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कहते हैं, जहाँ पे दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उनके दरमियान में जो लिंक होता है वो डेडिकेटेड होता है, कोई और उसको शेयर नहीं करता, कोई और उसको शेयर नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड लिंक। तो जब आप वायरलेस नेटवर्क की आप बात करते हैं तो आपके पास डेडिकेटेड एनवायरनमेंट नहीं होती, ब्रॉडकास्ट एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब तमाम डिवाइसेस उस नेटवर्क के अंदर, तमाम डिवाइसेस अगर कोई डाटा सेंड करना चाहता है तो तमाम डिवाइसेस उस डाटा को रिसीव करेंगे। ठीक, अगर उनका पैकेट नहीं होता तो वो उसको क्या करेंगे? डिस्कार्ड करते जाएंगे, उन सिग्नल को रिसीव करेंगे, डाटा को रिसीव करेंगे, लेकिन अगर डाटा उनका नहीं है तो डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो आपके पास मीडिया कौन सा होगा? मीडिया कौन सा होगा? वायरलेस मीडिया कौन सा होता है? एयर। एयर। जैसे यानी अगर आप क्लास में, अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और 50 लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई बोलता है तो क्या वो सब सुन सकते हैं या सिर्फ एक बंदा सुनेगा? सब सुनेंगे। सब सुनेंगे ना। वो ब्रॉडकास्ट मीडिया ना, शेयर्ड मीडिया है। तमाम जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके दरमियान में शेयरिंग हो रही है, यानी उस मीडिया को हम शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला डिफरेंस है वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में, वो मीडिया क्या है। तो जो आपके पास वायर नेटवर्क है उसमें मुख्तलिफ किस्म की टोपोलॉजीज हैं, जिसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। इस तरह से आपने टोपोलॉजीज पढ़ी थी। और उसमें जो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, मसलन अगर बस टोपोलॉजी को लेके चले तो उसमें जो कनेक्टिविटी होती है वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। अगर आप स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी वगैरह को देखेंगे तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट मल्टी कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है लेकिन कम होती है। अदरवाइज जो मीडिया होता है वो कौन सा मीडिया होता है? मीडिया कौन सा होता है यार, बोल दो। सर वायरलेस में एयर होगा। एयर होगा। और उस मीडिया को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीडिया या शेयर्ड मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया या शेयर्ड मीडिया। अगर मैं ये कहूँ कि वायरलेस नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, वो कहाँ पे होती है, बता सकते हैं? कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है पहले। सर मोबाइल कॉल में। हाँ, मोबाइल कॉल में नहीं कह सकते हैं, कॉल के दौरान तो हो सकती है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर वायरलेस वाईफाई के हवाले से अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप उसमें है कोई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी? मीडिया तो वहां पे भी शेयर्ड मीडिया है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी ये जिसमें डेडिकेटेड लिंक हो दो डिवाइसेस के दरमियान में। इसको मैं सिंपली आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर आप ओल्ड कैंपस जीसी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस और जीसी यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस
इन्हें अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान में टावर लगे हुए हैं और टावर पर ब्रिजेस हैं और ब्रिजेस आपस में कन्फिगर्ड हैं और इनकी जो कन्फिगरेशन है वो पॉइंट टू पॉइंट कन्फिगरेशन है। मींस के इनके दरमियान में जो लिंक होगा वो डेडिकेटेड लिंक है, यानी दोनों कैंपस आपस में कनेक्टेड हैं। दोनों कैंपस आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? ब्रिजेस के थ्रू। ब्रिजेस जो लगाए जाते हैं उसको पेयर फॉर्म में लगाए जाते हैं और वो कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं रेडियस में, यानी उसकी जो रेडिएशंस होती हैं या उसकी वेव्स होती हैं उसके कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है और इनको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखते हुए इनको कनेक्ट किया जाता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब एक दूसरे के आमने सामने। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस इन दोनों को ज्वाइन किया गया है ब्रिजेस के थ्रू और लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखते हुए इनको आपस में ज्वाइन किया गया है। मींस के एक टावर इस तरफ है ओल्ड कैंपस में, एक न्यू कैंपस में, और दोनों तरफ ब्रिज लगाकर एक दूसरे के सामने करके यानी एक ही रेंज में एक ही हाइट पे रखा हुआ है और एक दूसरे के सामने, और उनकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया होता है और उनके SSID या उनके जो आइडेंटिफिकेशन नेम जो होते हैं वो भी सेम रखे जाते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होती है। पोलैरिटी सेट की जाती है, उसके मुताबिक फिर कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ठीक है, तो सिग्नल रिसीव सेंड और रिसीव हो जाते हैं और उसके बाद कनेक्टिविटी अक्कर हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ठीक है, क्लियर भाई? क्लियर है? यस सर। मर के बोल रहे हो यस सर। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो उसको हम कहते हैं होस्ट। होस्ट का मतलब ये होता है कि उसमें जो डिवाइसेस हैं, वायर्ड नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ, NIC कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो वायरलेस लैन है, वायरलेस लैन में मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, यानी उसमें ज़रूरी नहीं कि NIC कार्ड हो। ठीक है, वो फिक्स हो भी सकते हैं और फिक्स नहीं भी होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस भी होते हैं जिसको जहाँ पे आप वायरलेस नेटवर्क की सर्विस को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपका लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं जिनमें आप वायरलेस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड LCD है तो वो फिक्स डिवाइस है, आप एक ही जगह पे उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो मूवेबल हैं, तो उनको आप मोबिलिटी के तौर पर आप मूव कर सकते हैं कहीं पे भी उस गिवन एरिया या जो भी एरिया है वाईफाई की जो रेंज है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोलेटेड लैंस। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक सेपरेट, एक अलग से। हाँ। अच्छा, जितने भी हाँ हाँ जी, किसी ने कोई बात करनी है? कोई बात पूछनी है किसी ने? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आइसोलेटेड लैन का मतलब ये होता है कि जब आप एक वायरलेस लैन, एक नेटवर्क डेवलप करते हैं और उसमें किसी किस्म की कोई वायर यूज नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं एक आइसोलेटेड नेटवर्क जनरेट हुआ है और उसको हम क्या कहते हैं, एड हॉक नेटवर्क क्रिएट हुआ है। तो वायरलेस नेटवर्क के अंदर अगर आइसोलेटेड नेटवर्क है और उसमें कोई वायर यूज नहीं हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, एड हॉक नेटवर्क। अगर एक वायरलेस नेटवर्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क शामिल हो जाए, मींस कि अगर आप एक्सेस पॉइंट को नेटवर्क के साथ, आप वायर्ड नेटवर्क के साथ ज्वाइन कर दें, या आप यूँ कह लें कि एक पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है उसके साथ आप वायरलेस नेटवर्क अटैच कर दें, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क।
तो वायरलेस नेटवर्क में कितनी किस्म के नेटवर्क हैं बता सकते हैं? अभी बताया मैंने अभी। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वायरलेस को वायर मतलब दोस्त के वायर्ड साथ नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं। ओके सर। और दूसरा नेटवर्क कौन सा होता है? अरीबा आप बताएं, आपके सामने लिखा भी हुआ है। एडहॉक नेटवर्क। और यार बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करने दें, बाकी लोग सिर्फ देख रहे हैं या सुन रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, पता लग जाए कि आप लोग इधर हैं या नहीं। समीला मौका दें बाकी लोगों को भी। हाँ, अस्मा, अस्मा फारूक। अस्मा है इधर? जस्ट ऑनलाइन इसका नाम शो हो रहा है। जी आमिर। शहजाद। जी सर, एडहॉक नेटवर्क होगा दूसरा। और दूसरा कौन सा नेटवर्क? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क में वायर यूज होती है? नहीं सही, वायरलेस है। वायरलेस। अच्छा, जब आप शेयर इट यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में, शेयर इट यूज करते हैं तो उस वक्त कौन सा नेटवर्क डेवलप होता है, एडहॉक या इंफ्रास्ट्रक्चर? एडहॉक नेटवर्क यूज होता है। बिल्कुल ठीक है जी, एडहॉक नेटवर्क यूज होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई वायर यूज नहीं होती। वायर नहीं यूज होती। ठीक है। अच्छा, जी सर। तो आपके पास कितनी किस्म के यानी नेटवर्क बन गए वायरलेस में? एक एडहॉक और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। एडहॉक जी में सर। किसी किस्म की वायर यूज नहीं होती, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहले से नेटवर्क वायर नेटवर्क होता है उसके आगे आप एक्सटेंड करते हैं, वायरलेस नेटवर्क को आप प्लग करते हैं उसके साथ, ताकि जी सर। दोनों एक ही नेटवर्क का पार्ट बन जाए, एक ही नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। जैसे घरों में आप डीएसएल मॉडेम यूज करते हैं, तो डीएसएल मॉडेम के साथ ही आपके एक्सेस पॉइंट भी होता है, मींस के एंटीना लगा होते हैं और स्विच का काम भी वो करता है। 4 पोर्ट भी होती हैं उसके बैक पर, अगर आप गौर करें तो एनआईसी पोर्ट भी होती हैं। RJ45 कनेक्टर की जो पोर्ट्स होती हैं, इथरनेट पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, वो भी होती हैं, और एंटीनास भी लगा होता है और मॉडेम भी होता है। उसमें 3 इन 1 फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो वो लाजमी तौर पर आप वायर से कनेक्ट करते हैं और आगे उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी को यूज़ करते हुए अपने मोबाइल में नेटवर्क या अपने लैपटॉप में आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बात समझ में आई है कि आपके घरों में कौन सा नेटवर्क है? वायरलेस को तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैक पे वो क्या है, किससे कनेक्टेड है? वायर वायर नेटवर्क। से कनेक्टेड है जी। वायर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहते इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क कहते हैं। हैं। ठीक आगे सर। उसके वाईफाई है और एज ए होल वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर? जी सर। यहाँ पे देखें, एक डायग्राम आपके सामने, एक में लिखा हुआ है आइसोलेटेड लैन और एक में लिखा हुआ एड हॉक नेटवर्क। एक वायर्ड नेटवर्क है, एक वायरलेस नेटवर्क है। वायर्ड नेटवर्क में आपके पास क्या है, एक स्विच है और मल्टीपल 4 होस्ट हैं, और चारों के चारों किससे कनेक्टेड है? स्विच के साथ, वायर के साथ कनेक्टेड है। और इनमें जो कनेक्टिविटी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। पॉइंट टू पॉइंट। और इनमें जो मीडिया है वो वायर मीडिया है, वायर्ड मीडिया है। जबकि इस केस में देखें, वायरलेस नेटवर्क है, कोई मीडिया यूज नहीं हुआ, सिर्फ एयर मीडिया या जिसको हम शेयर्ड मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया बोलते हैं, वो यहाँ पे यूज हो रहा है।
और तमाम डिवाइसेस, चारों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ वायरलेस लिंक के साथ एस्टेब्लिश हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप की है। ठीक है, इरफान कुछ पूछना है? नो सर, वो रिप्लाई किया था मैंने आपका सवाल। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में देखें, कनेक्शन ऑफ वायर्ड लैन और वायरलेस लैन को किस तरह से दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास वायर्ड नेटवर्क है तो अगर आपने इंटरनेट के साथ ज्वाइन करना है तो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का सिंबल है, यहाँ पे कर्सर है, ये किस चीज़ का सिंबल है? वही आपको नहीं पता ये किस चीज़ का सिंबल है? कौन बताएगा मुझे? हाँ जी समीउल्लाह बताएं। सर टर्मिनल है। वही राउटर है, बिल्कुल। राउटर का सिंबल है। ठीक है, ये कौन सा सिंबल है? राउटर का सिंबल है। राउटर। तो इसका मतलब वायर नेटवर्क जो है एक राउटर के साथ कनेक्टेड होगा और जो राउटर है वो वायर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही है ना? तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक राउटर यूज हो रहा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में आप गौर करें कि आपके पास अगर आपके घर में 4 लैपटॉप हैं और वो एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी अगर आप इस केस में देखें तो आपके पास कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो आपको एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पेश आ गई। इसका मतलब ये चारों जो है डिवाइसेस इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और ये एक्सेस पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है? राउटर के साथ। राउटर के राउटर के साथ। साथ, और राउटर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। है या इंटरनेट है या जो भी है किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको रिमाइंड करें अपने डिपार्टमेंट में, आप कॉरिडोर में मूव करते हैं, आप देखते हैं छतों में एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, हर कॉरिडोर में एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, 2 2 3 3 लगे हुए हैं, ऐसे ही है। यस। हर कॉर्नर पे एक एक्सेस पॉइंट है ना, और अगर आप उन्हें गौर से देखते हैं तो उसके साथ एक वायर भी आ रही है, उस एक्सेस पॉइंट के साथ एक वायर भी आ रही होती है, और वो वायर कहाँ पे आके ड्रॉप होती है, किसी को है आइडिया? नहीं सर, नहीं पता। वायर को अगर आपने उसको ट्रेस किया हो ना तो वो हमारे ऑफिस के सामने एक छोटा सा ऑफिस है सर्वर रूम वालों का, आईटी सर्विसेज का, नफीस साहब के साथ वाले रूम में जो बंद होता है, उधर स्विचेस लगे हुए हैं, वहां पे वो ड्रॉप हो रही है, वो केबल्स जो उनकी वायर एक्सेस पॉइंट की जो वायर्स हैं वो वहां पे उस रूम में, स्विच रूम में ड्रॉप हो रही है, और वहां से कनेक्ट होने के बाद वो सर्वर रूम से कनेक्टेड होते हैं। तो सर्वर रूम में आपके पास इंटरनेट की भी एक्सेस है और वहां से आपके पास सप्लाई सारी आ रही है। तो इस तरह से आपका जो वायरलेस नेटवर्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके सर। यस सर। समझ आ रही है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम आइसोलेटेड लैन है। जी ऐसा बोलें, दोबारा बोलें। सर आइसोलेटेड का दूसरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा से, तनहा एक नेटवर्क जो किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड ना हो। जैसे अगर आप यूं कह लें कि ब्लूटूथ, दो ब्लूटूथ के साथ आप कनेक्टिविटी आप परफॉर्म कर लेते हैं तो वो आपका आइसोलेटेड नेटवर्क है, अलहदा से नेटवर्क, उसका किसी और के साथ कोई लिंक नहीं, इंटरनेट के साथ भी लिंक नहीं। जब आप इंटरनेट से लिंक करते हैं, किसी और नेटवर्क से लिंक करते हैं, तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बन जाता है। क्लियर? जैसे मैंने आपके साथ अभी बात की है कि शेयर इट को जब आप यूज करते हैं तो जो शेयर इट होता है वो भी आपका आइसोलेटेड नेटवर्क बनता है। ठीक है, सर ये ठीक हो गया। क्वेश्चन है और किसी का? नो सर। अच्छा, आज बड़ी बात है, 30 लोग हाजिर हैं। हाँ?
सर आज वाला टॉपिक भी इजी है। अच्छा, चले अच्छी बात है अगर इजी है। यस सर। मजे का टॉपिक। मजे का टॉपिक, क्वेश्चन तो आप कर नहीं रहे। सर इसमें कुछ बातें तो देख आपने पहले भी बताई हुई थी। चले अच्छी बात देख है अगर रिमाइंड कर लें चीजें। रहे हैं। जी इरफान। अच्छा, हमारे पास एक डिवाइस होता है एक्सेस पॉइंट, जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट। ये यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको हम सेंट्रल या प्राइमरी डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, सर ये एक्सेस पॉइंट किस लिए यूज होता है, दोबारा बता दें। जब हम वायर अपने नेटवर्क के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर वायर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना, तो आपको अपने वायरलेस नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपका जो एडहॉक नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया, जिसमें 4 डिवाइसेस हैं, 4 लैपटॉप हैं, आपस में वायरलेस के साथ कनेक्टेड हैं। इसमें एक्सेस पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एडहॉक नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक्सेस पॉइंट सिंपल सेंट्रल नोड का काम करती है। जैसे आपके पास स्विच होता है, अगर आपके पास स्विच है तो ये भी एक सेंट्रल नोड है। तो इसी तरह से एक्सेस पॉइंट भी है, ये भी एक सेंट्रल नोड है, और इसको हम प्राइमरी नोड भी बोलते हैं या प्राइमरी होस्ट भी बोलते हैं। तो ये सेंट्रली यानी ना आपका जो नोड होता है उसके तौर पर काम करेगा। यानी ये उस वक्त अफादियत इसकी बढ़ जाएगी जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने नेटवर्क की। ठीक है, तो जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है तो लाजमी तौर पर आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए। यानी एक तरफ वो आपको वायरलेस सिग्नल ड्रॉप करे और दूसरी तरफ कनेक्टिविटी करे वायर नेटवर्क के साथ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। किसी और का क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं? चलें नेक्स्ट देखते हैं। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, मूविंग बिटवीन सर काफी एनवायरनमेंट। इतना। तो आप चलो अभी इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट तो देख लो ना, आखिर में क्या है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी मूविंग बिटवीन एनवायरनमेंट। अ वायर्ड लैन और वायरलेस लैन ऑपरेट ओनली इन lower two layers of the TCP IP प्रोटोकॉल सूट। इन दोनों जो नेटवर्क है, दोनों जो एनवायरनमेंट है जिसमें वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क, इनमें मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? बॉटम 2 लेयर्स पर आएगा। किस पर आएगा? बॉटम टू। बॉटम टू। वो कौन सी लेयर्स हैं? वो कौन सी लेयर है बॉटम 2 लेयर्स? सर नेटवर्क लेयर और लिंक लेयर। नहीं, एक सही है एक गलत है। फिजिकल लेयर भी होगी सर। फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। जी। फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर। बाकी ऊपर वाली 5 लेयर जो हैं वो ऐसे ही मॉडल की और तमाम की तमाम सेम रहती हैं। अगर आप टीसीपी आईपी मॉडल को आप इम्प्लीमेंट जो होता है उसको आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके मुताबिक ऊपर वाली 3 लेयर सेम रहती हैं। यानी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर इंटरनेट लेयर, ये सेम रहेंगी। और नीचे जो 2 लेयर हैं, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, ये आपके डिफरेंस इनमें होगा। मतलब फिजिकल लेयर में आपके पास वायरलेस मीडिया आ जाता है, ठीक है, और जो डाटा लिंक लेयर है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं लॉजिकल लिंक लेयर और दूसरी को हम कहते हैं मैक सब लेयर। लॉजिकल लिंक सब लेयर और दूसरी कौन सी सब लेयर है डाटा लिंक लेयर की? मैक। मैक सब लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मेन जो डिफरेंस आएगा वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में, मेन जो आर्किटेक्चर में डिफरेंस आएगा वो उसके मुताबिक आएगा आपके फिजिकल लेयर का और डाटा लिंक लेयर में। अब
फिजिकल लेयर में यहाँ पे वायर तो है नहीं। जब फिजिकल लेयर में वायर नहीं है तो इसका मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं तो वो वायरलेसली मूव कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। मूवेबल डिवाइसेस हो सकते हैं वायरलेस नेटवर्क में, जबकि वायर्ड नेटवर्क में वायर यूज होती है तमाम डिवाइसेस के लिए, तो उसको हम फिक्स डिवाइसेस बोलते हैं। तो वहाँ पे जो मोबाइल होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, जबकि हम उसको स्टेशन या होस्ट बोलते हैं। जितने भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क के अंदर, जितने भी डिवाइसेस हैं, अगर वायरलेस नेटवर्क है तो वो मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल स्टेशन हम कहते हैं उन्हें। मोबाइल डिवाइसेस से मुराद मूवेबल, खाली स्मार्टफोन नहीं, ठीक है। मूवेबल डिवाइसेस जिसमें आपके पास लैपटॉप भी हो सकते हैं, आपके पास टैब भी हो सकते हैं, आपके पास मोबाइल भी हो सकते हैं, मूवेबल डिवाइसेस। और जो फिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी डिवाइसेस। यानी जब आप वायर्ड नेटवर्क यूज करते हैं उसमें मोस्टली स्टेशनरी डिवाइसेस होते हैं, यानी फिक्स डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? नो सर। चले ठीक है, आज के लिए काफी है इतना, टाइम भी हो गया है वैसे। यस सर, काफी है। चल ठीक है।